उसने अपना हाथ एक रहस्यमय एलियन आर्मर के अंदर डाल दिया और ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वो सच में उस आर्मर को कंट्रोल करने लगा था। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे आर्मर ने उसे अपना मालिक मान लिया हो, लेकिन अचानक उस आर्मर ने उसकी बाह को बहुत कसकर पकड़ लिया। दर्द से वो जोर से चिल्लाने लगा और इससे पहले कि पूरा सूट उसके शरीर से चिपक जाता, उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया। उन्होंने उस आर्मर को काटने की कोशिश की, लेकिन उस पर सिर्फ हल्के खरोंच ही आए और जब उन खरोंचों को पानी से साफ किया गया तो वे अपने आप ठीक हो गए। अब सभी समझ चुके थे कि ये चीज बेहद खतरनाक थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इसे सरकार को सौंप देना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले शहर में गिरे हुए मेट्रॉयड की खबर हर जगह फैल चुकी थी। यूलिया अपनी क्लासरूम में अपनी दोस्त के साथ बैठी थी और वहीं आर्टियम भी मौजूद था। यूलिया का पिता एक सख्त कर्नल था जिसे आर्टियम कभी पसंद नहीं था और वो हमेशा उसे मुसीबत समझता था। आसपास हो रही सारी घटनाओं के बावजूद यूलिया और उसकी दोस्त ने खुद उस रहस्यमयी मेट्रॉयड को देखने जाने की योजना बनाई। कुछ समय बाद आर्टियम वहां पहुंचा और यूलिया की दोस्त ने चुपके से उन्हें अपने कमरे की चाबी दे दी ताकि वे बाद में आसानी से इधर उधर घूम सके। उसी समय पूरे शहर में अजीब मेट्रॉयड्स की बारिश होने लगी। उनके साथ ही एक अनजान वस्तु तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। चूंकि वो वस्तु रूस के क्षेत्र की ओर आ रही थी, इसलिए रूसी सेना के कमांडर ने तुरंत आदेश दिया कि उसे खतरा बनने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। लेकिन वह कोई साधारण विमान नहीं था, वो वास्तव में एक विशाल एलियन स्पेसशिप था। जैसे ही रूसी सेना ने उस पर हमला किया, स्पेसशिप को भारी नुकसान हुआ और उसने पूरी तरह नियंत्रण खो दिया। जलता हुआ एलियन यान सीधे नीचे शहर की ओर गिरने लगा। ये भयानक दृश्य देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगे, जबकि रूसी सेना लगातार उस स्पेसशिप पर फायरिंग करती रही। बुरी तरह क्षतिग्रस्त जहाज कई इमारतों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता गया। उन्हीं इमारतों में वो अपार्टमेंट भी शामिल था जहां यूलिया की दोस्त रहती थी। उस समय उसकी दोस्त छत पर खड़ी थी और इमारत गिरने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। खुद यूलिया भी लगभग नीचे गिरने वाली थी, लेकिन आर्टियम ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। आखिरकार एलियन स्पेसशिप पूरी तरह क्रैश हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही फैली हुई थी। अनगिनत लोग मारे गए और पूरा शहर डर से कांप उठा। सभी को लगने लगा कि किसी अनजान दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया है। थोड़ी देर बाद सेना की रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बचाने लगी। इसी बीच यूलिया के पिता, जो कर्नल थे, एक ट्रांसलेटर के साथ क्रैश हुए स्पेसशिप के पास पहुंचे। तभी सभी की हैरानी के बीच एक एलियन शांतिपूर्वक जहाज से बाहर निकला। उसने किसी पर हमला नहीं किया, इसलिए सैनिकों ने भी गोली नहीं चलाई। वो एलियन टेलीपैथी के जरिए ट्रांसलेटर से बात करने लगा। उसने बताया कि उनका स्पेसशिप पहले ही अंतरिक्ष में मेट्रॉयड्स के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसके बाद रूसी एयरफोर्स के हमले ने उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एलियन ने साफ कहा कि उनका इंसानों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना समय चाहिए ताकि वे अपने स्पेसशिप की मरम्मत कर सके और शांति से पृथ्वी छोड़ सके। बाद में कर्नल ने यह सारी जानकारी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में साझा की। उसने बताया कि एलियंस आक्रमणकारी नहीं है और ये दुर्घटना केवल गलतफहमी और सैन्य हमले की वजह से हुई। इसी कारण अधिकारियों ने एलियंस को कुछ समय देने का फैसला किया ताकि वे अपना जहाज ठीक करके यहाँ से जा सके। इसके बाद यूलिया का पिता उसे अस्पताल से घर ले जाने आया, लेकिन जैसे ही उसने उसे आर्टियम के साथ देखा, वो गुस्से से भर उठा और उसने यूलिया को बुरी तरह डांटा। घर लौटने के बाद यूलिया अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके मन में सिर्फ गुस्सा और बदले की आग थी। उसे लगता था कि उसकी दोस्त की मौत के लिए एलियंस जिम्मेदार है। बदला लेने के लिए यूलिया ने चुपके से अपने पिता की बंदूक चुरा ली और आर्टियम के साथ मिलकर एलियंस को मारने की खतरनाक योजना बनाई। आर्टियम पहले से ही एक गैंगस्टर जैसा व्यवहार करता था, इसलिए उसने तुरंत उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया। अपने गैंग के साथ वे लोग चुपके से उस क्षतिग्रस्त इमारत की ओर बढ़े जो एलियन स्पेसशिप के पास थी। वहाँ तलाश करते समय उन्हें मलबे के बीच एक अजीब एलियन डिवाइस मिला। उसी दौरान यूलिया अपनी मृत दोस्त के अपार्टमेंट के अंदर पहुंची। अपनी दोस्त की तस्वीरों को देखकर वो भावुक हो गई और रोने लगी। तभी अचानक कमरे के अंदर एक एलियन दिखाई दिया। यूलिया डर गई और चीखते हुए उसने उस पर गोली चला दी। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो लगभग इमारत से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन एलियन ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। यूलिया की चीख सुनकर आर्टियम और उसके साथी कमरे में घुस आए और उन्होंने बेरहमी से उस एलियन पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान वह एलियन इमारत से नीचे गिर गया। जब वे लोग नीचे पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब एलियन सूट मिला जो किसी मोटी रहस्यमयी धातु से बना हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि उस सूट के अंदर मौजूद असली एलियन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद सेना वहां पहुंच गई और उस एलियन सूट को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने उस अजीब एलियन डिवाइस को रिसर्च के लिए लैब में भेज दिया। यूलिया को अब पूरा यकीन हो गया था कि एलियन कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं।
अगले दिन वह चुपके से फिर उसी तबाह इमारत में वापस गई ताकि सच्चाई का पता लगा सके। अंदर पहुंचकर उसने कई लाशें बिखरी हुई देखी। उन्हीं के बीच एक बुरी तरह घायल आदमी अभी भी जिंदा था। कुछ ही देर में यूलिया समझ गई कि वह घायल आदमी वास्तव में इंसान का रूप धारण किया हुआ एलियन था। उसने चुपके से उसे अपनी कार में बैठाया और अपनी दोस्त की मदद से अस्पताल ले गई। चूंकि वह एलियन बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता था, इसलिए अस्पताल में किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। एलियन बेहद कमजोर था, इसलिए यूलिया ने उसकी जान बचाने के लिए अपना खून दान किया। जब वो उसके शरीर को ध्यान से देख रही थी, तभी अचानक एलियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल एक अजीब ऊर्जा एलियन के शरीर से निकलकर यूलिया के शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी बाह पर एक रहस्यमयी ब्रेसलेट बन गया। घर लौटने के बाद जब यूलिया नहाने गई, तब उसे उस ब्रेसलेट से जुड़ी अजीब शक्तियों का एहसास होने लगा। जल्द ही उसने खोज लिया कि ये ब्रेसलेट उसे पानी को कंट्रोल करने की शक्ति देता है। उधर लैब में वैज्ञानिक लगातार उस एलियन डिवाइस का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वे ये समझने में नाकाम रहे कि वह आखिर काम कैसे करता है। इसी दौरान कर्नल ने एक गिलास के पानी में अजीब लहरें बनते हुए देखी। उसी समय एक वैज्ञानिक ने ये खोज की कि शहर का एक बड़ा जल स्रोत रहस्यमयी तरीके से सूखता जा रहा है। इस चौंकाने वाली खोज के बाद तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वैज्ञानिकों ने समझाया कि पानी मानव कोशिकाओं को दोबारा रिजेनरेट करने के लिए बेहद जरूरी होता है। उन्हें शक हुआ कि एलियंस अपने क्षतिग्रस्त स्पेसशिप को ठीक करने के लिए शहर का पानी खींच रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही पूरे शहर में पीने के पानी की भयंकर कमी हो जाएगी। इसी बीच यूलिया उस घायल एलियन को उसके थोड़ा ठीक होने के बाद चुपके से अपने गैरेज में ले आई। वो एलियन पूरी तरह इंसानों जैसा दिखता था, बिल्कुल किसी साधारण युवक की तरह। बहुत कम समय में उसने इंसानों की भाषा धारा प्रवाह बोलना सीख लिया। उस एलियन ने अपना नाम हैकिन बताया। उसने बताया कि उसे अपना डिवाइस हर हाल में वापस चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो कभी अपने ग्रह पर वापस नहीं लौट पाएगा। जिस डिवाइस की वह बात कर रहा था, वही इस समय मिलिट्री लैब के अंदर रखा हुआ था। यूलिया ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। हैकिन चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन इससे पहले कि वह कहीं दूर जा पाता, पुलिस ने उसे सड़क पर भटकता हुआ देखकर ड्रग एडिक्ट समझ लिया और गिरफ्तार कर लिया। यूलिया पुलिस वालों को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सच बोल सके। इसी वजह से पुलिस हैकिन को अपने साथ ले गई। उधर शहर के लोग पानी की सप्लाई तेजी से खत्म होने के कारण बेहद गुस्से में थे। सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए और लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। आरडीएम एलियन सूट के बारे में बताने के लिए मिलिट्री बेस की ओर जा रहा था, लेकिन बाहर हालात बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। उसी अफरातफरी में पुलिस ने आरडीएम को भी गिरफ्तार कर लिया। यूलिया का पिता भी वहाँ मौजूद था और आरडीएम के प्रति उसकी नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उसी समय यूलिया पुलिस स्टेशन पहुंची ताकि वह हैकिन को छुड़ा सके। वहां उसने अचानक आरडीएम को भी देखा। यूलिया ने आरडीएम से बात करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे ठीक से बात कर पाते, पुलिस उसे घसीटते हुए वहां से ले गई। इसके बाद यूलिया ने पुलिस वालों को समझाया कि हैकिन उसका दोस्त है और किसी तरह उसे छुड़ाने में सफल हो गई। इसके बाद यूलिया ने हैकिन को इंसानों की तरह व्यवहार करना सिखाना शुरू किया ताकि किसी को भी उस पर शक न हो कि वह एक एलियन है। इसी दौरान दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। आखिरकार यूलिया ने फैसला किया कि वह हैकिन को उसका डिवाइस वापस दिलाने में मदद करेगी। उसे पहले से पता था कि वह डिवाइस मिलिट्री लैब के अंदर बंद है। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए यूलिया हैकिन को अपने पिता के पास लेकर गई। वहाँ अपने पिता के सामने यूलिया ने झूठा नाटक किया कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कर्नल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे डांटने लगा। जब उसका पिता गुस्से में उलझा हुआ था, उसी दौरान यूलिया ने चुपके से उसका सिक्योरिटी पास चुरा लिया। बाद में उसने वह पास हैकिन को दे दिया। उस पास का इस्तेमाल करके हैकिन डॉक्टर का भेष बनाकर मिलिट्री बिल्डिंग के अंदर घुस गया। वह चुपचाप लैब तक पहुंचा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एलियन डिवाइस को अनलॉक कर दिया। वैज्ञानिक यह देखकर दंग रह गए कि हैकिन उनकी आंखों के सामने ही मुख्य डिवाइस वापस ले गया। तुरंत पूरे फैसिलिटी में अलार्म बजने लगे, लेकिन तब तक हैकिन वहां से भाग चुका था और वापस यूलिया के पास पहुंच गया। जैसे ही सिक्योरिटी ब्रीच का पता चला, यूलिया के पिता ने तुरंत यूलिया और उसकी दोस्त को कार में बैठाया और वहां से दूर जाने का आदेश दिया। अब जब हैकिन को उसका डिवाइस वापस मिल चुका था, तो वो अपने स्पेसशिप पर लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन यूलिया ने उसे रोक दिया और चेतावनी दी कि दिन के समय वहां जाना बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि मिलिट्री तुरंत उसे पकड़ लेगी। इसलिए यूलिया उसे वापस अपने घर ले आई। कुछ ही समय बाद कर्नल को पता चल गया कि उसकी बेटी के साथ रहने वाला एलियन वास्तव में हैकिन ही है। सिक्योरिटी फुटेज ने सारी सच्चाई सामने ला दी। तुरंत अधिकारियों ने हैकिन को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया।
जैसे ही यूलिया को इस बात का पता चला, वो हैकिन के साथ वहाँ से भाग गई और उसे अपने एक क्लासमेट के घर ले गई, जहाँ दोनों ने पहचान छुपाने के लिए अपने कपड़े बदल लिए। बाद में यूलिया हैकिन को एक भीड़ भाड़ वाले कॉन्सर्ट में ले गई, क्योंकि उसे लगा कि इतनी बड़ी भीड़ से सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। कॉन्सर्ट के दौरान हैकिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यूलिया को अपने ग्रह के दृश्य दिखाए। उसने उसकी चेतना को अपने खूबसूरत ग्रह पर पहुंचा दिया, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और अद्भुत दृश्यों से भरा हुआ था। हैकिन ने बताया कि इंसानों को इस जगह को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एलियंस किसी भी ऐसे इंसान को खत्म कर देते हैं जो उनकी सभ्यता और टेक्नोलॉजी का पता लगाने की कोशिश करे। लेकिन वह यूलिया को खास मानता था और उस पर पूरी तरह भरोसा करता था। जैसे जैसे दोनों साथ समय बिताते गए, वे धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। दुर्भाग्य से आरडीएम के दोस्तों ने दोनों को साथ देख लिया। उन्होंने तुरंत आरडीएम को जाकर बता दिया कि यूलिया किसी दूसरे आदमी के साथ है। कुछ समय बाद रात हो गई और आखिरकार हैकिन के अपने स्पेसशिप पर लौटने का समय आ गया। यूलिया भी उसके साथ गई। जाने से पहले हैकिन और यूलिया ने बेहद भावुक तरीके से एक दूसरे को अलविदा कहा। उसी समय आरडीएम ने गुस्से में यूलिया को फोन किया और उससे मिलने की मांग की, लेकिन यूलिया ने उसे ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि वह किसी और को पसंद करती है। लेकिन तब तक आरडीएम और उसके साथी पहले से ही पास में छिपे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अचानक हैकिन पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया। इस अफरातफरी में आरडीएम ने यूलिया को भी मार दिया। यूलिया को चोट लगते देखकर हैकिन गुस्से से भर उठा। उसने हिंसक तरीके से पलटवार किया और कई हमलावरों को हरा दिया। संघर्ष के दौरान गैंग के एक सदस्य को हैकिन का एलियन डिवाइस मिल गया और तब उन्हें उसकी असली पहचान का पता चला। इसके बाद आरडीएम ने बंदूक निकालकर हैकिन को मारने की कोशिश की, लेकिन गोली गलती से उसके अपने ही दोस्त को लग गई और उसकी तुरंत मौत हो गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। आरडीएम और उसके साथी तुरंत वहां से भाग निकले, जबकि हैकिन को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में आरडीएम ने इंटरनेट पर झूठी खबर फैला दी कि हैकिन ने उसके दोस्त की हत्या की है। उसने लोगों के अंदर एलियंस के खिलाफ नफरत भर दी और सभी को यकीन दिला दिया कि एलियंस इंसानों के दुश्मन हैं। जल्द ही गुस्साई भीड़ इकट्ठा होकर एलियन स्पेसशिप को नष्ट करने के लिए वहां पहुंच गई। इसके जवाब में स्पेसशिप के अंदर से शक्तिशाली रोबोटिक रक्षक बाहर आए और भीड़ से लड़ने लगे। उसी दौरान आरडीएम ने वह एलियन मेटल सूट पहन लिया और उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल एलियंस के खिलाफ करने लगा। जल्द ही आरडीएम और हैकिन के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि हैकिन एक एलियन था, फिर भी आखिरकार वह इस लड़ाई में हार गया। आरडीएम मेटल सूट से बाहर निकला और सीधे हैकिन पर गोलियां चलाने लगा। इस हमले में हैकिन और यूलिया दोनों बुरी तरह घायल हो गए। उसी समय कर्नल वहां पहुंचा और अपनी बेटी को घायल देखकर डर और सदमे से भर गया। आखिरकार पुलिस ने आरडीएम को उसके सभी अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच एलियन रोबोट्स हैकिन और यूलिया दोनों को स्पेसशिप के अंदर ले गए और अलग अलग हीलिंग चेम्बर्स में रख दिया। एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से यूलिया बहुत जल्दी ठीक हो गई, लेकिन हैकिन की चोटें कहीं ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे ठीक होने में काफी समय लगने वाला था। उधर एलियन स्पेसशिप भी पूरी तरह रिपेयर हो चुका था। आखिरकार यूलिया और उसके पिता स्पेसशिप से बाहर आए, जबकि वो हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़ने की तैयारी कर रहा था। विशाल एलियन स्पेसशिप आखिरकार पृथ्वी से उड़ गया और अंतरिक्ष में गायब हो गया। यूलिया चुपचाप खड़ी उन सभी पलों को याद करती रही जो उसने हैकिन के साथ बिताए थे। उन्हीं यादों को अपने दिल में संजोए हुए इस कहानी का अंत हो गया।